उसी में हमारा ख्याल से परिवार सुखी रहेगा। यहाँ आके अब हमको पता चल रहा है, हमने अनुभव किए हैं जो ये एक नारी का ही हाथ में सब कुछ है, नारी ही सब कुछ कर सकता है। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रिटिश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको बहुत अच्छे सरल संत का दर्शन करवाने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और एक निवेदन है आपसे कि आप अपने घरों में रह के एक ऐसी सेवा भी कर सकते हैं। कुछ सेवा हम करते हैं यहाँ पे, ये देखिए, आप ये सेवा अपने घरों में रह के कर सकते हैं। ये जो पक्षियों को हम ये पेड़ों पे इसे चलो बांध ही देते हैं इसे 1 मिनट में प्रभु, हम कहीं जगह मिलती है तो नहीं, चलो महाराज जी से पूछ के बांधेंगे, पहले महाराज जी के पास चल रहे हैं हम। और आप ये अपने घरों में ही सेवा कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी सेवा करके एक फ़ोटो अपना हमें भेजते हैं तो हम आपका फ़ोटो अपने यूट्यूब पर ही दिखा सकते हैं कि देखो ये सेवा उन्होंने की है। या आप अपना नाम लिख के हमें भेज दें कमेंट में कि हमने ये सेवा अपने घर पे की है, तो हम आपका नाम अपने यूट्यूब चैनल पे लेंगे आपका। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ संत रहते हैं, आइए। राधे श्याम। ये थोड़ी सेवा महाराज जी को दे देते हैं, संत रहते हैं। और काफ़ी समय के बाद ये वीडियो में दिखा पाता हूँ आपको, थोड़ी व्यस्तता रहती है क्योंकि आप सबको पता है कि बरसाना में अन्य क्षेत्र की सेवा चलती है कई सालों से श्री जी की कृपा से। और उस सेवा में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें संतों का सत्संग लेने का समय नहीं मिलता है। तो आओ मेरे साथ, ये देख रहे हैं महाराज जी का जीवन कैसा कट रहा है, देखो पूरा कच्चा है। राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम भाई, दंडवत। राधे श्याम, जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर, जय हो। राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम, जय हो, जय हो महाराज जी। महाराज जी कैसा स्वास्थ्य, बढ़िया हो महाराज जी? हम बाहर टांगेंगे इसको, हम आप केवल इतनी कृपा कर देना इसमें कि हम इसे टांग के जाएंगे। जब आप यहाँ पे हों तो इसको केवल इसका पानी बदल दिया, इसमें 1 लोटा पानी कर दिया, पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए रहेगा ये। महाराज जी ये आप थोड़ी छतरी की सेवा महाराज जी, थोड़ी सी। ये आसन महाराज जी आपको दे दूं मैं, आसन बढ़िया आसन है महाराज जी पूजा करने के लिए। और ये जूते हैं महाराज जी, बारिश में ये रास्ता बहुत ख़राब है आपका आने वाला, तो महाराज जी ये, और इसमें महाराज जी थोड़ा सा आसन है महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 सेकंड के लिए आपका ये माइक लगा दूं आपके पास महाराज जी। अच्छा, जय हो महाराज जी। राधे श्याम, ये भी लगा देता हूँ। जय हो महाराज, बस महाराज जी अब मैं आपसे दूर ही बैठूंगा मैं। राधे श्याम। महाराज जी भजन कैसा चल रहा है? बस ठाकुर जी का कृपा है, राधा रानी का कृपा है, बहुत बड़े आभारी हैं जो कि आसन मिला है और यहाँ पर भजन चल रहा है, ठाकुर जी का सेवा चल रहा है। कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? घर छोड़े हुए महाराज जी आज 6 से 7 साल हो गया घर छोड़े हुए। 7 साल हुआ है कि? 7 साल। 7 साल पहले गृहस्थ में थे? गृहस्थ में थे महाराज जी। इस उम्र पे आके घर छोड़ा है, मतलब क्या करते थे वहाँ पे आप घर पे? घर पर महाराज जी ऐसा कुछ तनाई आ गया था जो लगा जो अपने आप को समर्पित कर दे, मगर फिर गुरु जी का कृपा हुआ। गुरु जी ने बोले यारे अपना शरीर को क्यों बर्बाद करोगे, ठाकुर जी का शरण में आ जाओ, ठाकुर जी का सेवा करो। तो हमने बोले चलो ये भी बहुत अच्छा आज्ञा मिला है, आदेश मिला है, बस ठाकुर जी का सेवा में लग गए। अभी तो ठाकुर जी का सेवा करके आनंद ही आनंद है। ऐसी कौन सी घटना हो गई जो आपने घर छोड़ दिया महाराज जी अपना? अब ये तो मैंने क्या बोले, अपना अंदर के अनहोनी बात है। और ऐसे थे तो बहुत ही बढ़िया, मगर क्या करें, अब परिवार बच्चों से तंग आ गए। सोचे थे जो ऐसा भी आ गया था नौबत जो अपना शरीर छोड़ दें, मगर गुरुजी का शरण में जाके फिर अपने आप को धन्य हो गए जो उन्होंने मार्गदर्शन करवाए। जो श्री जी का शरण में आ गए और उनकी सेवा में उनके आदेश से अच्छे किसी तरह आप शरीर छोड़ने का विचार बना रहे थे? शरीर छोड़ने का ही विचार बना लिए थे हमने अनुभव किए हैं जो ये
एक नारी का ही हाथ में सब कुछ है, नारी ही सब कुछ कर सकता है। ऐसे में तो दूसरा कुछ तो मेरा नशा भांग ये सब कुछ है ही नहीं। और बताइए महाराज। 6-7 साल से आप संतों के बीच में रह रहे हैं, आप स्वयं संत बन गए, कोई ऐसा अनुभव जब हुआ हो जिससे हम जैसे गृहस्थ के लोगों का कल्याण हो सके, हम घरों में रह के हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी देखिए, घर के लक्ष्मी तो होते हैं परिवार। अगर परिवार सही है तो घर में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और घर के पुरुष का तो काम है कहीं से भी खट के 2 पैसा ला के अपना परिवार चलाए। और वो अगर सुख अगर वो परिवार में नहीं मिले तो फिर ये मनुष्य का जीवन तो कुछ और बताते हैं, कुछ और रास्ता भटक जाते हैं। चलो गुरु जी का बहुत कृपया है, बहुत आभारी हैं हम उनके, जो हमको मार्गदर्शन करवाए और हमने ये ठाकुर जी का सेवा में आकर हमको बहुत आनंद आ रहा है। जी फिर हम करें क्या, घरों में रह के क्या करें ऐसा? क्योंकि घरों में तो महाराज जी सब जगह कहीं चले जाओ सभी जगह एक जैसी स्थिति होती है, वही संसारी भाव होते हैं सबके। देखिए, संघर्ष करना तो सबसे बड़ा चीज़ है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अब आप संत लाइन हम जो अपनाए हैं इसमें भी संघर्ष है। हाँ, बहुत बड़ा संघर्ष है महाराज जी इसमें भी, कुछ सरल नहीं है मार्ग नहीं। तो संघर्ष करते हुए अगर प्रभु का शरण में रहें तो हमारा अनुभव है जो सही है, आनंद है। और रहे सवाल परिवार का, तो परिवार में भी संघर्ष है, आनंद है, उसमें भी ऐसा कुछ बात नहीं है। मगर कुछ ऐसा घटना घट जाता है, ऐसा समय भी आ जाता है जो ये करने पर, ये तो देख ही रहे हैं आपने, टीवी में प्रचार में भी सुन रहे हैं, अखबार में भी आते हैं, जो ये आत्महत्या हो गया, ये पति ये परिवार ने पति को मार दिया या पति ने परिवार को मार दिया। तो आजकल तो हमने देख रहे हैं पति हत्या ज़्यादा हो रहा है। अब धन दौलत का कारण हो, किसी और का कारण हो। हाँ बिल्कुल हो रहा है महाराज जी, कोई संदेह नहीं है इसमें, हो रहा है। तो हमने चाहेंगे जो नहीं ऐसा ना हो, मिल बांट के रहे अपना परिवार में तो बहुत अच्छा हो। तो ये पूरी हमने अनुभव किए हैं जो ये एक नारी का ही हाथ में सब कुछ है, नारी ही सब कुछ कर सकता है। चाहे तो आपको दुख सुख में रह के आगे बढ़ा सकते हैं या फिर आपको बिगाड़ सकते हैं। तो हमने तो बिगड़ने से पहले सुधर गए हैं, गुरु जी का शरण में आके उनके असीम आभारी हैं। और गुरु जी भी मेरा नहीं रहे, उनके भी शरीर छूट गया है, साल भर हो गया। हाँ, अब बस ये भोलेनाथ के शरण में हैं, राधा रानी का आश्रय में पड़े हैं और यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, तो आनंद ही आनंद है। कैसे बचा जाए घर में रह के, इतना बड़ा जंजाल है महाराज जी, ऐसे बचा कैसे जाए सहज में, कैसे कल्याण होगा हमारा? नारी से बचना कोई खेल नहीं है, इनसे व्यवहार करना खेल नहीं है। देखिए, नारी का बहु रूप है। नारी एक माँ नारी है, माँ के बाद एक पत्नी आते हैं, उससे पहले तो बहन है, बुआ है, मौसी है। तो नारी ही सब कुछ है और नारी ही सब कुछ कर सकते हैं। दशभुजा माँ दुर्गा जो है वो नारी है। ना एक ही बात कहें जो नारी बचा सकता है, नहीं तो नारी बर्बाद कर सकता है। तो हमें करना क्या चाहिए? करना तो हम बोलेंगे जो माँ बाप का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, और माँ बाप का ही सेवा करना चाहिए। और पत्नी को
समझाना चाहिए, या तो पत्नी को उसी ढंग से रखना चाहिए और पत्नी उसी ढंग से रहे, इसके विचार करना चाहिए। जो हाँ पत्नी कैसे है, क्या है, नहीं है। अब पत्नी बिगड़ जाए तो इससे आगे जय हो महाराज जी। जय हो जय हो। राधे श्याम राधे श्याम। आ जाओ प्रभु, कोई काम हो तो। काम क्या, हम तो नहीं रहते महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो। राधे श्याम राधे श्याम। मतलब उनके साथ व्यवहार करना, हमें सही करना व्यवहार चाहिए कि हमें कैसे रहना चाहिए। दोनों को जो है दोनों को जो है, जब आपने 7 फेरा ले रहे हैं उसी समय एक वचन लिया जाता है, जो सुख दुख में दोनों साथ निभाए। तो हम तो चाहते हैं बस इसी तरह सुख दुख में दोनों साथ निभाएं और सुखी संसार हो। लेकिन कल्याण थोड़ी हो जाएगा, घर में रह रहे हैं, चलो नारी भी ठीक है, परिवार का माहौल ठीक है, फिर भी कल्याण थोड़ी हो जाएगा ऐसे महाराज जी। अब कल्याण के लिए तो एक ही बात बोले, जो नारी सब कुछ है। तो अब वो जो 7 फेरा लिए हैं उसको याद रखिए और भगवान को सेवा कीजिए। सुबह शाम दोनों को बोलेंगे, जो सुबह शाम उठिए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा पर काम तो करना ही है। 24 घंटा काम करना है तो 24 घंटा में 1 घंटा भी निकालिए, भगवान के शरण में भगवान के नाम कीर्तन कीजिए। तो उसी में हमारा ख्याल से परिवार सुखी रहेगा। यहाँ आके अब हमको पता चल रहा है, ये करना उचित है। 1 घंटा भजन करने से कल्याण हो जाएगा? 1 घंटा तो बहुत है भगवान के लिए। तो कैसे निकालें, क्या करना है उस 1 घंटे में? हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है, हमारा मिलन कैसे हो, हमारे भजन कैसे बढ़े, हमारा मन कैसे लगे उनमें? क्योंकि संसार से तो मन दुखी हो ही नहीं रहा है ना, अभी उनके जूते खा खा के वहीं पड़े हुए हम। घर से निकलने का मन ही नहीं है ना, विषय भोगों को छोड़ने की हिम्मत ही नहीं है ना हमारे जी। इतना सरल थोड़ी है रास्ता ये। सरल तो देखिए, ये संसार में अगर संसार को सही से चलाना है, संसार सही से चले ये सोचना है, तो फिर तो भजन तो करना ही पड़ेगा। भजन के आगे कुछ नहीं है। भोजन से पहले भजन करो, भजन के बाद ही भोजन करो। किसका भजन करें, कैसा भजन करें, क्या अरे भजन करें? आपको जो अच्छा लगे। ठाकुर जी तो सब बराबर हैं, कोई अलग नहीं है। आप जो जिस रूप में मानते हैं, जो जिस रूप में पूजते हैं। कोई कहते हैं राधे श्याम, कोई कहते हैं सीताराम, कोई कहते हैं, तो नाम तो एक ही है, सीताराम बोलो और राधे श्याम बोलो। जो जिस रूप में चाहते हैं पाते हैं। तो घर में रह के सारे काम हो सकते हैं, तो फिर साधु क्यों बनते हैं सभी लोग? साधु बोले ना, जो एक ही कारण होता है, जो संसार में जब विघ्न बाधाएं घटता है और उलझन आ जाते हैं, तो कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कहीं भाग जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। अब ठाकुर जी का कृपा, वो जो भजन हम शुरू से करते आए हैं, 1 घंटा या 10 मिनट जो भी है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने हमको बुला लिए, ठाकुर जी का शरण में आ गए। आज हमने आके देखे, नहीं इसमें आनंद ही है। विश्राम दे दे महाराज जी, काफी लोग आ गए, विश्राम दे दे। सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आओ महाराज। आजा महाराज जी, जा रहे महाराज जी, हम लोग राधे श्याम राधे श्याम। जय हो जय हो जय हो। राधे श्याम।